उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो किस तरह से होती हैं, किस तरह से वो रियल लाइफ के अंदर अप्लाई होते हैं, एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट और एस्टिमेट दिस टाइप्स ऑफ लॉसेस। अब उसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग बेसिकली इज द शॉर्टन इन द लेंथ। इट इज शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर। When the prestress is transferred to the concrete, the member shortens and the prestressing steel also shortens. Hence, there is a loss of prestress. कि आप प्रीस्ट्रेसिंग के केस के अंदर, इस इमेज के अंदर आप देखें, इस प्रीस्ट्रेसिंग के केस के अंदर जैसे आपने प्रीस्ट्रेसिंग अप्लाई की, दोनों तरफ से पुलिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपने फिक्स कर दिया और यहाँ से भी आपने फिक्स करने के बाद आपने बार्स को कट कर दिया, तो प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेंबर को हो सकता है कंक्रीट को कंप्रेस कर दे और इसके ओरिजिनल डायमेंशन जो है वो स्क्वीज हो जाए। तो इस स्क्वीज जो डायमेंशन कम हुए, जो डायमेंशन छोटा हो गया कंक्रीट का मेंबर कंप्रेशन की वजह से, तो इस शॉर्टनिंग की वजह से जो मेंबर है आपका शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट हुआ मेंबर तो आपका प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन इटसेल्फ भी शॉर्ट हो गया। तो ये जो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग की वैल्यूज थी वो रिड्यूस हो गई आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग के केस के अंदर। दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। अब नाउ इलास्टिक शॉर्टनिंग इन प्री टेंशन एलिमेंट्स। पहले जो हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड के ऊपर वो था जनरल इलास्टिक शॉर्टनिंग। अब प्री टेंशनिंग के केस के अंदर किस तरह से बिहेव करता है। इन प्री टेंशनिंग और प्रीकास्ट एलिमेंट्स द कंप्रेसिव फोर्स इम्पोज्ड ऑन द बीम बाय द टेंडन रिजल्ट्स इन अ लॉन्गिट्यूडनल शॉर्टनिंग ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर। लेट्स सपोज वी हैव अ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स हियर, और इसकी वजह से जब आपने प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स को ट्रांसफर किया इस मेंबर के अंदर एक सर्टेन रिडक्शन अपीयर हुई, इसके डायमेंशंस रिड्यूस हो गए, तो ओरिजिनल लेंथ जो थी और जो आपकी चेंज इन लेंथ अपीयर हुई, इन दोनों का जो रेशो है दैट रेशो विल बी कंसीडर्ड एज अ इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इन प्री टेंशन एलिमेंट्स। सो द स्ट्रेन बेसिकली इलास्टिक शॉर्टनिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विल बी कंसीडर्ड एज अ इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। अब ये शॉर्टनिंग की जो इक्वेशंस हैं इसी मेथड के हिसाब से डेवलप की गई कि इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। However, the elastic strain basically, strain क्या होती है, strain आपकी एक Hooke's law का मेथड हम यूज करते हैं, stress is directly proportional to strain। तो strain basically is equals to stress divided by modulus of elasticity। So elastic strain is equals to stress in the concrete fiber divided by modulus of elasticity of concrete। However, stress is equals to load over area, initial pre-stress load divided by area of cross section into modulus of elasticity of concrete। Furthermore, since the prestressing tendon suffers the same magnitude of shortening, अगर आपका पूरा कंक्रीट का एलिमेंट कंप्रेस हो जाता है, उसके डायमेंशंस रिड्यूस हो गए, तो आपका प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन जो उसके अंदर लगा हुआ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। Therefore, the initial stresses due to elastic shortening in the prestressing tendon is equals to, यहाँ पे भी स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन की आ गई। However, the strain due to elastic shortening is equals to, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज और इक्वेशंस थी, हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट किया। टोटल जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो एक मॉड्यूलर रेशो कहलाता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कराते हैं, और पी ओवर AC basically is a stress। So therefore the shortening की वजह से pre-stressing tendon के अंदर जो stresses develop हुई, that stress is equals to modular ratio into concrete stresses। अब मजीद स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील ड्यू टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग इज इक्वल्स टू माइनस पी इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम ऑलरेडी इन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरल एक मैकेनिज्म है कि हम इक्वेशंस को किस तरह से ड्राइव करते हैं। मजीद हमारे पास जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज और इक्वेशंस और डिज़ाइन एग्जांपल्स भी हैं, उनके अंदर आपको मजीद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। So if the tendon in previous figure has an eccentricity at a beam at the eccentric distance के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पिक्चर के अंदर चले जाएं, यहाँ पे आपको जो टेंडन नजर आ रहा है ये एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर है। लेट्स सपोज कंसीडर कि ये जो टेंडन है बेसिकली ये सर्टेन एसेंट्रिसिटी के ऊपर है, ये सेंट्रॉइड से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं ई डिस्टेंस के साथ, और इसकी वजह से जो सेल्फ वेट मूवमेंट्स हैं, अगर सेल्फ वेट मूवमेंट को भी हम कंसीडर करें, सो देयरफॉर द कंक्रीट के अंदर जो टॉप फाइबर स्ट्रेसेस है इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
into 1 plus E square eccentric distance square divided by R square radius of gyration plus M del load moment into modulus of elasticity divided by moment of inertia of that section. इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपली हमने क्या कंसीडर किया कि जो सेंट्रॉइड में से टेंडन गुजर रहा था उसको हमने सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई कर दिया। जो लेक्चर 4 के अंदर हमने डिजाइन एग्जांपल्स भी किए थे एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशंस हमने वहां पे भी यूज की हैं। इवन सिमिलर इक्वेशंस हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल वेरी सिंपल इक्वेशंस है। अब PI बेसिकली इज अ इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। अब होता यह है कि इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जो आपको चाहिए होती है मेंबर के अंदर या जिस वक्त आपने अप्लाई की, और दूसरी होती है जैकिंग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जिसको हम PJ से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग और जैकिंग प्रीस्ट्रेसिंग फोर्सेस समटाइम्स जो है वो सिमिलर फोर्सेस होती हैं। एट द टाइम ऑफ जैकिंग फोर्स आपने अप्लाई किया, जैक्स के जरिए पुलिंग फोर्स अप्लाई किया, और सम केसेस के अंदर इनके दरमियान जो है वो 10% तक फर्क भी होता है। तो जनरली इसके अंदर मजीद डिटेल्स थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की हुई है। जैकिंग स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इनिशियल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लीजिएगा। दिस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कि हमारे पास इलास्टिक शॉर्टनिंग का एक एग्जांपल है इन द केस ऑफ प्री टेंशन बीम्स। लेट्स सपोज वी हैव अ प्री टेंशन बीम और उसके अंदर जो है हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस कैलकुलेट करना है। हाउ वी कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ लॉस? अ प्री टेंशन बीम हैज अ स्पैन ऑफ 50 feet as shown in figure. For this beam the details basically are कि initial compressive strength, final 28-day compressive strength is equals to 6000 psi. अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन, जो टेंडन यूज हो रहा है प्रीस्ट्रेसिंग के लिए, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 270,000 psi। लेकिन इसकी जो 28 डेज स्ट्रेंथ थी वो 6000 psi है। FC डैश जो FC डैश बार बेसिकली इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिस टाइम हमने प्रीस्ट्रेसिंग को अप्लाई किया उस एलिमेंट के अंदर, उस वक्त हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ थी वो 4500 psi थी। यानी ये तो हमारे पास 28 डे कंप्रेसिव हो गई स्ट्रेंथ, और ये लेट सपोज हमने 14 डेज या 18 डेज या जो है हमने 15 डेज के ऊपर हमने जो है वो प्री स्ट्रेसिंग अप्लाई कर दी। उस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ थी कंक्रीट की वो 4500 psi थी। और जो हम प्री स्ट्रेसिंग बार जो यूज कर रहे हैं वो 10 बेसिकली 10 वायर्स हैं, 7 वायर स्ट्रैंड टेंडन की, जिसकी एक वायर का जो डायमीटर होता है बेसिकली वो 1/2 इंचेस होता है। अब स्टैंडर्ड की तरफ से 7 वायर स्ट्रैंड का जो एरिया होता है हाफ इंच डायमीटर का वो 0.153 इंच स्क्वायर होता है। 10 टोटल वायर्स लगी हुई हैं हमारे पास, और 10 इंटू 0.153 इंच स्क्वायर, यानी ओवरऑल जो एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग है बेसिकली वो 1.53 इंच स्क्वायर लगा हुआ है इस एलिमेंट के अंदर। Modulus of elasticity of the pre-stressing steel basically is 27 into 10 raised power 6 psi। ये हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। ये आपके पास एक पिक्चर नजर आ रही है। एक एलिमेंट था, एक स्ट्रक्चरल बीम है, 50 फीट इसकी लेंथ है, और इसके अंदर हार्ट शेप के अंदर जो है वो आपका एक टेंडन प्रोफाइल है, जिसके अंदर से आपने टेंडन प्रोवाइड किया है। और जो हमारा क्रॉस सेक्शन है बेसिकली वो 15 इंचेस बाय 30 इंचेस डेप्थ है। यानी कि जो सेंट्रॉइड रीजन के अंदर जहां से हमने कट किया है, तो प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन जो गुजर रहा है वो बॉटम से डिस्टेंस जो है वो 4 इंचेस का है। अब इसेंट्रिक डिस्टेंस हमारे पास यहाँ में अभी तक गिवन नहीं है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसेंट्रिक डिस्टेंस क्या होता है? सेंट्रॉइड से लेके जहां तक आपका प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन गुजर रहा है। कैलकुलेट द कंक्रीट फाइबर स्ट्रेसेस। कंक्रीट के अंदर फाइबर स्ट्रेसेस कितनी है एट ट्रांसफर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द टेंडन की, टेंडन के अंदर सेंट्रॉइड पे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस कितनी है एट द फाइबर, यानी टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर या सेंट्रॉइड के ऊपर कितनी स्ट्रेसेस हैं एट द मिड स्पान ऑफ द सेक्शन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस इन प्रीस्ट्रेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग। एक तो आपने कंक्रीट के अंदर फाइबर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है, और दूसरा जो है वो हमने इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस कैलकुलेट करना है टू द मेंबर। अज्यूम दैट द प्रियर टू ट्रांसफर the jacking force of the tendon was 75% of the ultimate stress of the prestressing tendon। कि 75% of the ultimate stress of prestressing tendon हमने jacking force अप्लाई किया है, यानी कि initial prestressing force अप्लाई किया है। तो इस एग्जांपल को मजीद हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू 15 into 30। वी हैव एरिया 30 इंचेस जो है वो डेप्थ है, 15 इंचेस विड्थ है हमारे पास, 450 इंच स्क्वायर एरिया आ गया। मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी या मोड्स ऑफ अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू BD³ by 12। वी हैव अ वैल्यू R स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय area of cross section। we have value area of pre-stressing steel is equals to 10 bars
एरिया ऑफ 1 बार इज इक्वल टू 1.53 इंच स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ अपना इसेंट्रिक डिस्टेंस. नाउ इसेंट्रिक डिस्टेंस बेसिकली इज फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन टू द प्रीस्ट्रेसिंग बार जहां से गुजर रही है, यानी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लाइन से लेके यहां तक का डिस्टेंस. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30 इंचेस का हाफ एग्जैक्टली आप सेंटर पे आ गए और सेंटर में 15 इंचेस में से आप ये 4 इंचेस माइनस कर देते हैं. तो इसेंट्रिक डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 divided by 2 centroid of the section minus 4 inches we have a cover for prestressing tendon. So total eccentric distance is equals to 11 inches. Initial prestressing force is equals to 75% of ultimate prestressing force. Ultimate prestressing stress जो कि value है basically और area of prestressing steel. So initial prestressing force is equals to 0.75% into ultimate stress already given here 270,000 psi हमारे पास वैल्यू थी और एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील हमारे पास 1.53 इंच स्क्वायर है. तमाम वैल्यूज को हमने जब पुट किया इक्वेशन के अंदर तो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स हमारे पास आ गया 309825 पाउंड. अब आते हैं डेड लोड के ऊपर, क्योंकि हमने कैलकुलेट करने कंक्रीट के फाइबर स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास डेड लोड भी चाहिए. तो डेड लोड बेसिकली इज इक्वल टू WL²/8, यानी कि वेट जो है वो बेसिकली डेड वेट ऑफ द एलिमेंट क्रॉस सेक्शन 15 into 30 डिवाइडेड बाय 144 वैल्यूज को इंचेस का वैल्यू जो है वो उसको फीट में कन्वर्जन इनटू 150 पाउंड पर फीट क्यूब डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. L² वी हैव अ लेंथ ऑफ 50 स्क्वायर फीट and we have a 8 constant here multiply by 12 is the conversion from feet to inches and dead load moment basically is equals to 1757,813 pound inch. तो ये हमारे पास dead load moment आ गई. Now calculate the concrete fiber stress at the centroid of the section. कि initial pre-stressing force जो है वो हमारा equal consider कर रहे हैं the jacking pre-stressing force. ये हमारे दोनों values जो हैं वो हम equal consider कर रहे हैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज. और फॉर्मूला जो हम पीछे डिस्कस कर रहा है कि कंक्रीट फाइबर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 प्लस ई स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसेंट्रिक डिस्टेंस है, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन प्लस डेड लोड मोमेंट ई इसेंट्रिक डिस्टेंस डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी. टोटल कंक्रीट फाइबर स्ट्रेसेस हमारे पास जो दोनों वैल्यूज से हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो -1226.4 psi की वैल्यू आ गई. Now we also have initial modulus of elasticity. Initial modulus of elasticity जो ACI की recommended equations हैं 57,000 under root FC dash. कि हम ये इनिशियल मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जिस वक्त हमने कंक्रीट के अंदर प्रीस्ट्रेसिंग डेवलप की. क्वेश्चन के अंदर क्या था कि 28 डे कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास 6000 psi है, लेकिन इनिशियली जब हमने प्रीस्ट्रेसिंग अप्लाई की उस वक्त हमारे पास जो कंक्रीट का कंपैरेटिव स्ट्रेंथ था वो 4500 psi था. तो हमने इनिशियल मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया 57,000 अंडर 4500 psi. टोटल वैल्यू आ गई 3.824 into 10⁻6 psi. Now initial modular ratio basically is equals to modulus of elasticity of the pre-stressing steel divided by initial modulus of elasticity of concrete. हमारे पास वैल्यू आ गई 7.06. लेकिन 28 डेज की मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कितनी थी? ओरिजिनल 28 डेज के ऊपर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की वैल्यू थी वो आ गई 4.415 into 10⁻6 and 28 day modular ratio basically is equals to modulus of elasticity of pre-stressing steel divided by modulus of elasticity 28 days की कंक्रीट की जो हमारे पास वैल्यूज थी टोटल 6.12 वैल्यू आ गई. इन दोनों वैल्यूज में से जो हायर वैल्यू है वो हम चूज करते हैं. From the equation, the loss of pre-stress due to elastic shortening basically is equals to modular ratio into concrete fiber stresses. दोनों वैल्यू 7.06 into 1226.4. तो टोटल इलास्टिक शॉर्टनिंग का जो लॉस अपीयर हुआ वो हमारे पास आया 8659.2 psi. कहने का जो मकसद है बेसिकली लॉस का वो ये है कि जब हमने इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई किया, इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी 309,825 पाउंड, लेकिन जो आपका लॉस आ रहा है वो 8,659, यानी कि आपका जो इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस बच गया वो ये लॉस आप माइनस कर दो इसमें से, यानी कि आपको इतना प्रीस्ट्रेसिंग बेसिकली चाहिए था. आपने अगर इतना लॉस प्रोवाइड कर दिया तो आपकी जो स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी. तो दैट वाज एन एग्जांपल, टोटल कंप्लीट एग्जांपल फॉर इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस इन द प्रीटेंशन बीम्स. कि प्रीटेंशन बीम्स के अंदर हम किस तरह से इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करते हैं. अब आते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग इन पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स. कि पोस्ट टेंशनिंग के अंदर हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग किस तरह से कैलकुलेट होता है. इन पोस्ट टेंशन बीम्स इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस वेरीज फ्रॉम 0. इसके अंदर
थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिकली कंपेयर टू द प्री टेंशन मेंबर्स, क्योंकि प्री टेंशनिंग के अंदर आप टेंशनिंग पहले करते हो, कॉन्क्रीट बाद में फिल करते हो, कॉन्क्रीट बाद में फिल होता है, इस वजह से वो जो टेंडन होता है बेसिकली उसके सराउंडिंग में कॉन्क्रीट इटसेल्फ अच्छा एक बॉन्ड बना लेता है। उस बॉन्ड की वजह से सिवरल टाइप्स ऑफ लॉसेस जो है वो कम हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, इन टर्म्स ऑफ जो है वो बाकी अदर एलिमेंट्स हो गए, फ्रिक्शंस हो गई या एंकरेजेस हो गए। लेकिन पोस्ट टेंशन के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी चीजें यहाँ पे, इन पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस वेरीज फ्रॉम जीरो किस वक्त होता है, इफ ऑल टेंडन्स आर जैक्ड साइमल्टेनियसली। इलास्टिक शॉर्टनिंग बिल्कुल नहीं होती अगर आप कम से कम तमाम जो टेंडन्स उसके अंदर आपने जितने प्रोवाइड किए हैं वो एक ही वक्त के ऊपर आप उनके अंदर टेंशनिंग जनरेट करो, और 2 0 to हाफ यानी 50